मेकिंग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉपुलर एंड ट्रेंडी प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करेंगे। ये सब प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आज इस वीडियो में हम पता करेंगे क्या ये सब प्रोडक्ट सच में हेल्पफुल है, क्या हमारा जो हार्ड अर्न मनी है उसे सच में ये सब प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नमस्ते, मैं हूं अमृता एंड वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, डीआईवाई एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी न्यू अपलोड आप मिस ना करें। लास्ट जो वीडियो मैंने शेयर की थी वो एक डीआईवाई वीडियो थी, एक वॉल डेकोर हमने बनाया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। फर्स्ट ऑर्गेनाइजर है ये डिश वॉशिंग टब। ये एक कोलैप्सिबल टब है। आप इसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम स्पेस में स्टोर कर पाएंगे। जब भी ये यूज में ना हो तो आप इसे इस तरीके से कोलैप्स करके किसी भी रैक पे स्टोर कर सकते हैं, और जब यूज करना है तो ओपन कर लीजिए। मटेरियल जो है वो प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन बीच का ये पोर्शन रबर से बने हुए हैं ताकि इजीली कोलैप्स हो सके। नीचे वाटर ड्रेन होने के लिए होल दिया हुआ है और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसके साथ 2 स्पून होल्डर और स्पैचुला होल्डर भी आया है। टब के ऊपर ऐसे होल किया हुआ है ताकि ये जो स्पून और स्पैचुला होल्डर है वो इजीली अटैच हो सके। अगर मेजरमेंट की बात करूं तो ये टब 1.2 फीट इंटू 1 फीट की है। अभी देखते हैं इस टब में अब कितने सारे यूटेंसिल्स अकोमोडेट कर पाएंगे। प्लेट आप इस तरीके से नहीं रख सकते, आपको इस तरीके से प्लेट रखना है। तो you can see only this much of utensil you can keep here. Amazon ने मुझे एक डर्टी यूज टब भेजा था। देख के पहले मुझे बहुत गुस्सा आया, बट देन आई रियलाइज कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि कुछ दिन यूज करने के बाद इसका कंडीशन कैसा होगा। मतलब आप जब बार बार इसे कोलैप्स एंड ओपन करोगे तो ये जो रबर पोर्शन है ये धीरे धीरे फट जाएगा। अब देख सकते हैं ये ऑलरेडी खराब हो चुका है। कोई अभी तक इसे उस तरीके से यूज भी नहीं किया है और ये ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो अगर आप इसे रेगुलरली यूज करोगे तो इसका हाल कैसा होगा ये तो आपको पता ही चल रहा है। और इसका जो साइज है वो भी बहुत छोटा है। अगर आप हॉस्टल या मेस में रहते हो, सिंगल हो, तो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक फैमिली के लिए ये ले रहे हो तो ये एकदम रिकमेंडेड नहीं है। ये बहुत छोटा है, क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा प्राइसी है। सिर्फ एक कोलैप्सिबल फीचर्स देख के इसे परचेस करना इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक 3 टायर रैक। आपको 3 प्लास्टिक बास्केट के साथ 1 डिटैचेबल स्टैंड मिलेगा और आपको ये सब असेंबल करना है। तो बास्केट के नीचे होल दिया हुआ है और एक स्क्रू टाइप का दिया है, तो आपको वो होल से ये स्क्रू पास करवाना है एंड उसके साथ ये जो स्टैंड है उसे अटैच कर देना है। सेम तरीके से हमें 3 जो बास्केट आया है उसे सेम तरीके से हम लोग अटैच करेंगे। और ये रैक रेडी हो गया। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रैक है। आप इसे आपका किचन काउंटर टॉप के ऊपर रख सकते हैं तो आपका किचन काउंटर टॉप बहुत सुंदर दिखेगा। आप इसमें पोटैटो, ऑनियन स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें स्पाइस भी स्टोर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रैक है, स्टडी है और प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं आप, एज अ फ्रूट बास्केट यूज कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो ये बास्केट मैं जरूर रिकमेंड करूंगी। आप अगर खरीदना चाहते हैं आप जरूर खरीद सकते हैं।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है अंडर डोर गार्ड। डोर और फ्लोर के बीच का जो गैप है वो तो हर एक रूम की प्रॉब्लम है। इसके थ्रू डस्ट अंदर आता है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, सर्दी में ठंडा हवा आते हैं और गर्मी में एसी का हवा जो है वो निकलते रहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप ये डोर गार्ड यूज कर सकते हैं। इसमें एक लंबा सा स्पॉन्ज आता है एंड उसके साथ एक लॉन्ग फैब्रिक आता है जिसमें 2 पॉकेट्स दिया हुआ है। इस तरीके से 2 पॉकेट दिया हुआ है और ये वेलक्रो दिया हुआ है ताकि आप ये जो फैब्रिक है इसे आपका डोर के मेजरमेंट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सके। अभी ये जो स्पॉन्ज है इसे आपको ये फैब्रिक के अंदर स्लाइड इन करना है। दोनों तरफ दोनों स्पॉन्ज को आपको स्लाइड इन कर देना है तो ये असेंबल हो जाएगा। अगर आपके डोर के हिसाब से ये स्पॉन्ज ज्यादा लंबा है तो आप इसे कट सकते हैं और फैब्रिक जो है उसे ये वेलक्रो के मदद से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप फोल्ड करके इसे एडजस्ट कर पाएंगे। अभी ये जो गार्ड रेडी हुआ है इसे आप इजीली दरवाजे के नीचे स्लाइड इन कर सकते हैं। और ये डोर गार्ड जो है वो रेडी है। अभी दरवाजा ओपन एंड क्लोज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपके दरवाजे और फ्लोर के बीच इस तरीके से गैप है तो आप ये डोर गार्ड जरूर यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा है। इसका प्राइस भी उतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ब्यूटीफुल सा प्लास्टिक बैग। इसे भी आपको असेंबल करना है। ये ऐसे 3 पीसेस में आते हैं और आपको इसको असेंबल करना है। तो बैग जो है उसके ऊपर इस तरीके से होल किया हुआ है और जो 2 साइड है उसमें इस तरीके से नॉब दिया हुआ है। तो होल के अंदर आपको ये नॉब पास करवाना है। तो जस्ट इस तरीके से आपको ये बैग जो है उसे असेंबल करना है। तो इस तरीके से ये बैग बन के रेडी हो गया। अभी ये बैग जो है ये 2 के सेट में आते हैं। आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मैं भी ये ऑर्डर नहीं की थी लेकिन जो भी आया है मुझे पसंद है। आप ये बैग एज अ क्लीनिंग कैडी यूज कर सकते हैं। आपके जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, जो भी क्लीनिंग टूल्स है, क्लीनिंग क्लोथ्स है, वो सब इसके अंदर आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ये बैग में एक साथ लेके आप पूरे घर में क्लीनिंग कर सकते हैं। आप इसमें आपका जो किचन नैपकिन है उसे ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। आप इसमें आपका जो स्पाइसेस है उसे भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ये पूरा बैग आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप इस बैग को एज अ प्लांटर यूज कर सकते हैं। आपको प्लांट जो भी एग्जिस्टिंग प्लांटर में है आप उसे ये बैग के अंदर डाल दीजिए तो ये बैग एक प्लांटर की तरह काम करेगा। इसमें आप रियल प्लांट लगा सकते हैं, इसमें आप आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं। आप ये बास्केट जो है इसे हैंग कर सकते हैं। तो ये बैग, ये बास्केट आप एज अ प्लांटर भी यूज कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज बैग है। प्राइस भी ज्यादा नहीं है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं यू कैन गो फॉर इट। लास्ट प्रोडक्ट है ये सिलिकॉन लिड।
6 के सेट में आता है एंड 6 कन्वीनियंस साइज में अवेलेबल है। बीपीए फ्री है, लीक प्रूफ है, हाई हीट रेजिस्टेंस है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एयरटाइट करके फ्रिज में रखना है लेकिन एयरटाइट कंटेनर अवेलेबल नहीं होता, तो आप इसके हेल्प से किसी भी बोल को एयरटाइट कंटेनर बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये थोड़ा बैटर बच गया था, तो मैंने इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर नहीं किया है। जो बोल में मैंने बैटर बनाया था उसके ऊपर ये सिलिकॉन लिड डाल दिया, तो ये जो बोल था वो खुद ही एक एयरटाइट कंटेनर बनके रेडी हो गया और इसे निकालना भी आसान है। अभी आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे कि कुछ ग्रेवी वाला खाना या तो दाल गरम माइक्रोवेव में गरम करने के टाइम वो बहुत ज्यादा स्पैटर करते हैं, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें लीड यूज करना पड़ता है, लेकिन माइक्रोवेव सेफ लीड हर बार मिलती नहीं है। तब यह सिलिकॉन लीड काम आता है। ये स्ट्रेचेबल है, किसी भी बोल में फिट हो जाते हैं और माइक्रोवेव सेफ भी है। तो आप जब भी माइक्रोवेव में कोई भी ग्रेवी वाला खाना गरम करें तो उसके ऊपर ये लीड सिलिकॉन लीड जो है इसे डाल दीजिए, तो आपका खाना जो है वो एकदम स्पैटर नहीं करेगा। इस तरीके से आप किसी भी बोल को, छोटा या बड़ा किसी भी साइज के बोल को आप एज एयरटाइट कंटेनर बना सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी फ्रूट या तो सब्जी हम लोग आधा काट के फ्रिज में रखना चाहते हैं, लेकिन उसे कैसे कवर करें ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो आप ये सिलिकॉन लेस यूज कर सकते हैं। आप इजिली फ्रूट या सब्जी के ऊपर आप इसे कवर करके रख सकते हैं और इसे फ्रिज में डाल सकते हैं। ये नेक्स्ट डे तक फ्रेश रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बेवरेज तो बना लेते हैं लेकिन उसे ठंडा करके ही हमें पीना है, तो ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं। तो ये सिलिकॉन लीड आप ग्लास के ऊपर डाल के उसे कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं और ठंडा होने के बाद पी सकते हैं। तो ये जो सिलिकॉन लीड्स है ये एक मल्टीपर्पज लीड्स है। आप इसे किसी भी तरीके से किसी भी बोल के ऊपर यूज कर सकते हैं। ये सिलिकॉन लिड्स जो है इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन खरीदने के बाद मेरा सब कंफ्यूजन खत्म हो गया। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। तो अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं, देन बेझिझक आप इसको खरीद सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू द न्यू वीडियो ऑन नेक्स्ट संडे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।